बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबकी नज़रें पाकिस्तान में आर्मी चीफ के तैनाती पर है। जितनी हाइप पाकिस्तान में क्रिएट होती है, पाकिस्तानियों को कभी पता नहीं चलता कि भारत के अंदर कौन सा आर्मी चीफ आ रहा है, अमेरिका में आर्मी चीफ की तैनाती कौन सी हो रही है, या अफगानिस्तान में कौन आर्मी चीफ आएगा, या रूस में कौन आएगा, चाइना में कौन आएगा, दुनिया के किसी कोने में कौन आएगा, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता, ना उसकी हाइप क्रिएट होती है। अब उसकी वजह क्या है ये तो पाकिस्तानी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस वक्त रऊफ क्रासरा ने खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि नए जो आर्मी चीफ आने वाले हैं वो जनरल आसिम मुनीर आ रहे हैं, और ये आप जानते हैं कि माशाल्लाह हाफिज कुरान भी हैं। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि आईएसआई के चीफ रह चुके हैं। अब नून लीग के हवाले से जो मामला हैं उसको आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, अगर तो जनरल आसिम मुनीर को आईएसआई का जो चीफ रह चुके हैं उनको अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनना है तो फिर 25 तारीख तक गालिबन कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए, और हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि 25 तारीख तक कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि जनरल बाजवा के बारे में कहा जा रहा है कि 29 को उनकी रिटायरमेंट की डेट है और आसिम मुनीर की है 27 की। अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो जाहिर सी बात है या पहले जाना पड़ेगा। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी उनकी दिसंबर तक है। तो यहाँ पर जो मामला सामने आया वो जनरल आसिम मुनीर पर इत्तफाक है। अब रऊफ क्लासरा ने इस बारे में क्लियरली खबर दे दी है, लेकिन यहाँ पर दो बातें जनरल आसिम मुनीर के बारे में आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, एक तो नफीस इंसान है, प्रोफेशनल सोल्जर है, और एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में कि उनके मिजाज में ये चीज़ है कि वो समझते हैं कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, यानी जो भी काम करे सिविलियंस करें, और ज़ाती तौर पर उनका ख्याल होता है कि फ़ौज की या इदारों की जो प्रोफेशनलिज्म है हम उसको कायम रखें, और जो भी मेजर डिसीजन है वो या तो आर्मी के हवाले से फ़ौज करे अपने, यानी उनके जो डिसीजन होते हैं इदारे के तौर पर वो करते हैं, लेकिन बाकी मुल्क के मामला जो है वो सिविलियन करे, प्राइम मिनिस्टर करे या जो भी है, वो जमहूरी सेटअप के ऊपर बिलीव रखते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें उनके बारे में नहीं कही जा सकती, और वक्त आएगा तो शायद कही जाएगी, लेकिन एक अच्छे सोल्जर है उनके बारे में एक जो ये प्रोपेगेंडा आपको नजर आता है खास तौर पर। देखिए, इमरान खान के उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये जो आपको कहानियां घड़ी नजर आती हैं फलाना ये वो, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो आईएसआई के चीफ की जिम्मेदारी होती है कि उसने देखना होता है काम। इनका एक बेटा माजूर है, वो स्पेशल चाइल्ड है और पैदाइशी तौर पर वो माजूर है। अब जनरल आसिम मुनीर जब आईएसआई के चीफ थे तो उसकी देखभाल के लिए अक्सर जाया करते थे, और दिन में कई दफ़ा समटाइम वो जाते थे और अपने बेटे की देखभाल करते थे। लेकिन एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर है, और सबसे ज़्यादा बढ़कर के उनके हवाले से ये जो खबरें आपको बहुत सारी नज़र आती है, जी फलाना फलाना ये हो गया वो हो गया, उन्होंने इमरान खान के उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है कि आप ये जो आपके स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, महातीर मोहम्मद के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा ये आईएसआई के चीफ है, ये दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके चीफ है। तो इस तरह तो वो अपनी आर्मी और आईएसआई का दिफा करते थे। अब इस सूरत हाल में उन्होंने आसिम मुनीर के साथ काम किया है, वो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में किया। ये जो अब्दुल अलीम खान और ये वो फलाना, आप जानते हैं अब्दुल अलीम खान और इन जैसे जो लोग हैं वो किस तरह लाइन लेकर खबरें ब्रेक किया करते थे। अगर जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते, देखिए दो चीजें आप जेहन में रखिएगा। एक पिटीशन दायर हो गई है और इसमें कहा गया है कि जी जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसको लेकर आए। अब नवाज शरीफ के हवाले से हामिद बी ने खबर ब्रेक की है, उससे पहले ये पिटीशन दायर हो गई और पिटीशन की समाअत भी होने वाली है, और उसमें कहा जा रहा है जो सीनियर है, जो सीनियरिटी के लिहाज से है, उसको आर्मी चीफ तैनात करने दिया जाए, बाकियों को नहीं। इसकी समाअत भी होने वाली है। लेकिन हामिद मीर ने कहा है कि नून लीग चाहे नवाज शरीफ उधर हो, शहबाज शरीफ हो, इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि ये आर्मी चीफ का खुद फैसला कर सके। जो आर्मी चीफ का नाम इनको दिया जाएगा ये उसी को लेकर आगे चलेंगे और वही फैसला करेंगे। यानी उन्होंने क्लियरली कहा है, शरीफ खानदान हो या पीपल्स पार्टी या पीडीएम, इनके अंदर इतना जिगरा नहीं है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर सके। जो नाम इनको दिया जाएगा उसी नाम को इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहाँ तक जो मामला है उसमें इमरान खान के हवाले से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, नफीस आदमी हैं। आप देखेंगे दो चीजें, जो नया आर्मी चीफ जो भी आएगा, ये जो मुल्क के अंदर क्राइसिस चल रहा है वो इस बर्डन को आगे लेकर नहीं चलेगा। ये बात आप बिल्कुल अपने ज़हन में रखिएगा। देखिए, फौज ने आगे जाना है,
ये जो अब बहुत सारी बात हम यहाँ कह नहीं सकते, कोई भी सूरत हाल मुल्क के अंदर ये जो क्राइसिस की खड़ी हुई है, नए आर्मी चीफ ने आकर मामलात को सेटल करना है। उन्होंने खत्ते के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करना है। ये पॉलिटिकल क्राइसिस जिस तरह भी खत्म होगा, उन्होंने इसको आगे लेकर चलना है। फौज की जो अहम जरूरियात उनको पूरा करना है, अवाम और फौज के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको मजीद करना है। उसके लिए जो भी काम करने पड़े हैं वो आर्मी चीफ आकर करेंगे। देखिए जो सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, आप जानते हैं ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, भरम टूटे हैं, जो भी मामला हुआ है। तो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक बात आप समझ लें, इस वक्त दो नाम है। अगर जिस तरह नून लीग वालों ने कहा कि सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए, अगर जनरल आसिम मुनीर आते हैं तो भी ये बहुत बेहतर है, और उसके बाद अगर साहिर शमशाद आते हैं तो भी ये बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि ये दो ही लोग आ सकते हैं सीनियरिटी के हिसाब से, या वो आएंगे क्योंकि इन्होंने ऐलान किया है कि हमने मोस्ट सीनियर बंदे को लेकर आना है। तो अगर तो इनको लेकर आते हैं और जनरल बाजवा इनसे अर्ली रिटायर हो जाते हैं तो ये असल में नए आर्मी चीफ है आपके। लेकिन अगर साहिर शमशाद आते हैं तो उनका भी बड़ा ज़बरदस्त कैरियर है। उन्होंने इंटर अफगान जो मामला थे उसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अमरीकियों को यहाँ से निकालने में उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और पाकिस्तान को बचाने में जनरल फैज के साथ मिलकर भी उन्होंने काम किया है। तो एक अच्छी उनकी बॉन्डिंग है। देखिए जो भी सूरत हाल है, नए आर्मी चीफ को पता है कि सारी दुनिया की नज़रें और पाकिस्तान की नज़रें उन पर हैं, उन्होंने आकर ये काम करना है। तो वो अगली सूरत हाल के अंदर, देखिए आसिम मुनीर की तबीयत में एक चीज़ है कि वो ये नहीं कहते कि फलाना, उनका ये मानना है कि कोई भी काम हो आप मशवरे के साथ करें। यानी चाहे वो अभिनंदन का वाकया हो या फलाना कोई भी ऐसा वाकया था, हर एक बंदे की एक इनपुट होती है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त भी काम किया। वो ये चाहते हैं कि मुल्क के जो मसाइल है वो पार्लियामेंट के अंदर हल हो, और फौज बतौर प्रोफेशनल इदारा काम करती रहे और ये आगे लेकर चले। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी खुशाइंद होती हैं अगर ये लेकर आते हैं। नवाज शरीफ के बारे में एक बात आप समझ लें, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारी ये जो तैनाती होगी उसका रीजन पर आपके इतना बड़ा असर पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। नून लीग अपनी कब्र खो चुकी है। अभी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, इनका टाइम खत्म हो गया। आप सिर्फ एक दफा आर्मी चीफ को तैनात होने दें, आप सिर्फ इतना बता दें मुल्क के अंदर ये जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या गारंटी है इस चीज की कि जो एमकेएम इमरान खान को छोड़कर गई थी वो नून लीग को छोड़कर नहीं जाएगी? क्या गारंटी है कि नून लीग की हुकूमत नहीं चली जाती या कोई अदम एतमाद शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं आ जाती? यानी ये लोग समझ रहे हैं कि अगर एमकेएम को एक आंख मारी जाए और वो छोड़ सकते हैं तो क्या नून लीग के लिए नहीं हो सकता है काम? और ज्यादा देर अब लोग पसंद नहीं करते। देखिए मुल्क के अंदर 90% आपके ताजिर ने, जो गैलप से सर्वे आया है उसमें वो कह रहे हैं कि मुल्क रॉन्ग डायरेक्शन में, ताजिर ही खुश नहीं है तो इन्वेस्टर कहां से आएगा? आपका मुल्क कैसे चलना है? अब तो आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं। तो इस सूरत हाल में जो भी नया आर्मी चीफ आ रहा है उसने पिछले बर्डन को छोड़ना है और उसने आगे लेकर चलना है मुल्क को, ताकि ये जो क्राइसिस चल रहा है ये स्टेबिलिटी कायम होगी तो आपका मुल्क आगे जाएगा। अदरवाइज आप इसी तरह लटकते रहेंगे और ये अब ज्यादा देर नहीं होने वाला। तो इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, जिस तरह अल्लाह पाक कुरान मजीद में भी फरमाता है कि हर मुश्किल में आसानी है, इंशाल्लाह खैर ही खैर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।